जय गुरुदेव, ध्यान का समय पूरा हो। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही ऊंचे दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बहुत यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। विनोद पुरोहित गुरु भाई के स्वागत। विनोद पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जय गुरुदेव। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी जी जी, मैं शुरू करूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988 को गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्म गुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्मगुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय अत्याचार करके लूटा है उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु उन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता हुआ व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है। क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो इसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। पता अगर ठीक होता
तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है अब वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अपने अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है। तामसिकता का गुण धर्म है हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश। तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर संहार ही प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। गुरुदेव कहते हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को गुरुदेव कहते हैं, मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, मेरे शिष्यों में इस आरोहण में
जिन विचित्र विचित्र लोकों की जानकारियां और प्रत्यक्ष अनुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक वे पहुंच सके हैं, मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को, मेरे शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु सहित त्रिगुणमयी माया सहित हो रही हैं। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोक पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोक पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार, गुरुदेव कहते हैं, मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा। मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्म कांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्म कांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं, तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है।
इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है, अंत में गुरुदेव कहते हैं, आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर ही रही है। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। गुरुदेव कहते हैं, मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी, जिसका शीर्षक था आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव, कोई भी गुरु भाइयों गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सारे नए गुरु भाइयों गुरु बहन जुड़े हुए हैं। कोई अगर आकर अपना परिचय देना चाहते हैं या गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, इस पर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपया अपनी हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। सतीश प्रजापति की आईडी से गुरु भाई जुड़े हुए हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, इस पर अपनी बातें रख सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आज हैंड रेस नहीं कर रहे हैं तो हम गुरुदेव की दिव्य स्पीच को लगा देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
निर्गुण गायत्री सिद्धि हुई है, मुक्ति पाया है। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो भी मुक्ति। मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था, यहाँ पहुंचना है, ससुराल में बैठा है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, अगले जन्म में नहीं, तो जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो फोर्स डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। महर्षि अरविंद ने इसको पार्थिव अमृत का टेरेस्टेरियल इमोर्टिलिटी, ये परिवर्तन मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। समझे? हमारे योग में कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। उन्होंने कहा कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपके अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है वेदों के मंत्र की, उपनिषदों के मंत्र की, ईश्वर के नाम की, तो उसकी आवाज में वो शक्ति होती है, आवाज में वो शक्ति होती है। तो उसके कारण उस आवाज को सुनने मात्र से आदमी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मुझ में ये परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। मैं भी भौतिक आकर्षण वाला आदमी रहा मेरे जीवन में। तो इस प्रकार जो नाम का नशा आ जाएगा, सब नशे छूट जाएंगे, शारीरिक रूप खत्म हो जाएंगे। वृत्ति बदल जाएगी। कुंडलिनी जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे, कुंडलिनी ऊपर कैसे उठेगी? तो बेसमेंट में तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकता। तो वायु का काम होता चलना, तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। उसके कारण पुष से कारण कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जो इन दूसरा बंद लगा नाभि में, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके चाहने से वो तो आप सारा कर्म कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर उठती, सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठती, यहाँ कंठकूप के ऊपर चली जाती है। तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाता है, जालंधर बंद। फिर बाकी हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का रह गया, उसमें हर तरह की योगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, वो भी ऑटोमेटिकली होता है। ये तो मतलब 2-4 बताते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, आपके जरूरत के अनुसार होता है। जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। मगर ध्यान लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोडे में दर्द है, ध्यान नहीं आ जाएगा, समाधि नहीं लगेगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो एक ऐसा विधि है, विधान है हमारे भारतीय दर्शन का, जिसे बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं विज्ञान। समझे? भौतिक साइंस कहता है कि जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। और महाभारत कुरुक्षेत्र में अभी वो प्रयास कर रहे हैं, मगर वो सुन नहीं पा रहे। हमारा योग कहता है जब आवाज है तो बोलने वाला देखा सुना जा सकता है, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो घटना घट चुकी, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग कहता है अभी जो शब्द नहीं बोला गया, अभी जो घटना नहीं घटी, उसको पहले देखा सुना जा सकता। इस प्रकार जब आप नाम जप और ध्यान करोगे
जोर ज्यादा नाम पे देना, नाम का नशा नहीं आएगा तो ध्यान लगेगा नहीं, समाधि नहीं लगेगी। तो राउंड दी क्लॉक जपते ही रहो। जब ये आंख खुलेगी, इससे नहीं देखेगा, आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे। और इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली, किस उम्र में होगी, किस कारण से होगी, और वो क्या शब्द बोला गया उस वक्त, वो आप पहले सुन लोगे। इससे विज्ञान बड़ा परेशान है, मगर मेरे बहुत शिष्यों को ये दिख रहा है, 10-20-30 की दिखी बहुत, और कहीं गलती से विचार आ गया, तू कौन सा मर रहा है, जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं ना मरना पड़ेगा, बचने का कोई उपाय है क्या? फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत का ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसे स्वीकार करता नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। तो आपका विचार आ गया कि इस तरह से जाऊंगा, तो वो बहुत घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे आंख बंद करके, यहाँ देखोगे कि प्रभु आप तो दयालु हो, मैं तो बेवकूफ था, ये गलतियां हो गई, अब की माफ कर दो। आंख बंद करके वो सिवाय उसके ईश्वर के और किसी कोई ध्यान, जैसे अर्जुन को चिड़िया दिखी थी, उसके जो ही पलक जब तक यहाँ दिख जाएगा, वो तो सहस्रार में बैठा है, आज्ञा चक्र पे आता है, दिख गया तो ये जन्म आखिरी जन्म है। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है हमारे दर्शन में, स्वामी विवेकानंद साहब का है। अभी एक जोधपुर की बात है, एक टीटी है रेल में, यूपी का, मुनीश्वर सिंह नाम का, 97 की बात है। वो लड़की जब 7-8 साल की थी तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी, फिजिकल बॉडी। सबटल बॉडी तो उठ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिजिकली वो आइंस्टाइन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहां गया। अखबार निकलता है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें उसका इंटरव्यू छपा है, फोटो भी छपी है लड़की की। महर्षि अरविंद की किताब है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये सबटल बॉडी जो है शरीर से निकल करके और कहीं भी जा सकती है, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक प्रकार के साधना का एक हमारा तरीका है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आप में आ जाएगा, गृहस्थ जीवन जीते जीते आ जाएगा। एक ये मतलब गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया। इस आराधना में भोग और मोक्ष साथ मिलते हैं, बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार भैया, चाहे आप किसी जाति के हो, चाहे किसी वर्ण के हो, किसी धर्म के हो। मेरे तो बॉम्बे में सैकड़ों मुस्लिम औरतें आदमी चले और वो हज करके भी आ गए। तो एक यूनिवर्सल परिवर्तन है, ह्यूमन बॉडी में बड़ा परिवर्तन है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इस प्रकार आप में एक परिवर्तन आएगा जिसका आज तक आपको अनुभव नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक खेचरी मुद्रा और लगती है, इसमें मैं भूल के बताना। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे, निगरा जाए प्यास। तो इस प्रकार आपकी इच्छा के बिना कोई योग नहीं होगा। ध्यान करने बैठोगे तो योग होगा, चलते फिरते योग नहीं होगा। पहले तो आंख बंद करके फिर खुली आंखों में ध्यान लग सकता है, फिर आपको नाद भी सुनाई, आखिर में नाद सुनाई देने लगेगा कान में, झिंगुर की आवाज, चिड़ियाओं के चहचहाट, बंसी, वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। समझे? अब लोग कहते हैं जी टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना। उसमें एक उदाहरण दिया करता हूं मैं, अष्टावक्र राजा जनक का।
राजा जनक को सैनिक सवार होकर तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए। कई वो गुरु बुला लिए, नहीं बता सकते। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसको देखते गुरु हंस दिए। बेचारे 8 खूब थी। तो जनक ने कहा महाराज आप बता दो, ये गुरु नहीं बता सके। तो कहने लगे जी ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन। तो कहने लगा चलो आप बता दो। तू इसलिए बता दूं कि तू राजा है, जनक है, नहीं प्राप्त कर सकता। ये ज्ञान तो झुकने से मिलेगा भाई। तू अहम खत्म कर दे, राजा के पद को अलग रखते हुए हाथ जोड़ प्रार्थना कर दे, अभी परिवर्तन आ जाएगा। तो वर्णन आता है अष्टावक्र गीता में कि घोड़े की एक पका रकाब में पैर रखा जनक ने, दूसरे में नहीं रख सका, 3 दिन तक उसी स्थिति में खड़ा रहा। तो ये उदाहरण देने का मतलब आपको ये है कि आपको देर नहीं लगेगी, अब भी फैसला हो जाएगा। अब मैं 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा, तो पहले वो आपको नाम बता दूं। देखिए इसमें एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है कि गुरु जो मंत्र बताता है वो बोल करके इशारे से उसको नहीं बताओगे जो साथ दीक्षा नहीं लिए। अनपढ़ आदमी है तो बता दो, कोई बात नहीं, समझे। मलाड डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रोग्राम कर रहा था 99 में। तो एक पंडित जी आ गए बूढ़े, तो फिर वो चेतन तो हो गए, फिर बेटे को बहुओं को पोतियों को लाने की कोशिश की, वो आवे नहीं। और बॉम्बे में तो रुपया ही राम है, वहां वो माया की नगरी है, समझा। तो एक दिन मेरे कहने लगे गुरु जी मेरी तो आदत है मैं जोर जोर से बोल के जपता हूँ शुरू से ही, तो कोई सुन लेगा तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना। मैं क्या महाराज ये आप व्यवहारिक जगत में आज तक तो आपने चला ली चला के, इस लाइन में नहीं चलेगी। तो इस तरह से बताना नहीं, इरादा नहीं बताना, समझे। आप किसी जाति को किसी धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। मैं इजराइल गया, वहां मेरे हजारों शिष्य हैं, मगर दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होने लगी। सगुण निर्गुण की दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। उम्र 82 साल की है, नाकों से झगड़ा हुआ, कुरैशी साहब ने कहा जी हम नहीं मानते। तो मैंने उनको कहा भाई मैं 82 साल को हूँ, मैं मरूंगा, सभी मरूंगा, तुम भी मरोगे, मगर मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आ रहा है वो तस्वीर कभी नहीं मरेगी। अमेरिका में हजारों औरतें वो तस्वीर का ध्यान करती है, आपके यहाँ करके मेरी तस्वीर का ध्यान करा के दिखा लेना, चाहे सामने 10-20 कितनी हो, मंत्र मत बताना, समझे। यहाँ मेरी तस्वीर का ध्यान कराओ, योग होना शुरू हो जाएगा, खिचड़ी मुद्रा लग जाएगी, एड्स और कैंसर ठीक हो जाएंगे। तो ये वेस्ट इसको कहता है मिराकल है। हिंदुस्तान वाले वंडर कहते हैं। मैंने कहा भाई न तो ये मिराकल है न ये वंडर है, ये मनुष्य जाति में होने वाला ड्यू परिवर्तन है, हो गया। तो ये परिवर्तन ऐसा आ रहा है जिससे विज्ञान चमत्कृत हो रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य भारतीय दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। मैं एक भगवान वस्त्रधारी नाथ का शिष्य हूं, उनका आदेश है बेटा इसको विश्व दर्शन बनाना है तो विश्व में जाओ। जून में फिर जाऊंगा, अमेरिका से मैं गया था, 6 यूनिवर्सिटीज को मैंने लिख के दिया, सारा मैटर जहां मैंने सरदार जी को दिया हुआ है वो सब दिया हुआ, समझे। तो यहाँ वो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उससे पिछले टर्म उसमें मेरे शिष्य मिले थे, उन्होंने कहा बेटा तुम अपना काम करते रहो, गवर्नमेंट डॉलर से दबी हुई है, वो नहीं बोलेगी,
समझो, बेरहमी से लूट रहे हैं एड्स के नाम से, समझो। और अगर भारत सरकार ये लाइव टेलीकास्ट कर दे इस मंत्र को, तो ये इस एड्स खत्म हो सकता था। मगर जो डॉलर आ रहा है उस लालच में कोई सरकार नहीं बोलती, वेस्ट वाले नहीं बोलते। तो मेरे ध्यान का चल रहे हैं, इजराइल में चल रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में चल रहा है, अब तो अमेरिका में भी चल रहा है। तो बड़ा अजीब परिवर्तन आ रहा है, लोग घबरा रहे हैं। इस्म आगे आ रहा है, ईसाई नहीं कर सके तो ये हिंदू कर रहा है, मुसलमान नहीं कर सके तो हिंदू कैसे कर रहा है, हाँ? इस्म आगे आ रहा है सबको। यहूदी परेशान है कि ये क्या हो गया, मगर जब सबको हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो चुप है। तो अब वो मंत्र बता दूं आपको, तो बीज मंत्र है, क्लिंग शब्द है, क्लिंग के आधा लेके अंदर मिलावार बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लिंग ग, क्लिंग मैं नहीं, संस्कृत में क्लिंग होता है नहीं, क्लिंग है, अंग का उच्चारण होना पड़ेगा। एक क्लिंग को जपने में असुविधा होते है, तो हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 मन ही मन जपना, और जीव नहीं। और यहां मेरा ध्यान करते रहना। अभी आपको जो भी हो योग होगा तो देखना नहीं किसको कोई चिल्लाएगा, कोई हंसेगा, कोई 15 मिनट का टाइम खराब मत करना। अच्छा, शीर्षासन हो जाएगा आपको प्लेन में, आधे घंटे तक खड़े रहोगे, अनबैलेंस नहीं होगे। तो इसको अभी जपना है मन ही मन, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। संतोष, गुरु भाई का कैमरा और माइक दोनों ऑन है। गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए गुरु भाई। जी गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई अच्छे से। ओहो, हेलो। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है गुरु भाई। ओके 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 गुरु। हेलो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गुरु चलिए भाई, गुरु। आ रही है, आ रही है। हाँ, हेलो। तो हाँ गुरु भाई। यस हाँ बताइए। गुरु भाई, मेरे को एक अनुभूति हो रही है, मतलब जहाँ आप चक्रवर्ती का ध्यान करते हैं ना। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो वैसे अनुभूति हो रही है बहुत दिनों से। तो मतलब आप जो फिर ध्यान करते हैं ना, आप किसी खिलाफ महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ निकल रहा हो ना, वैसे लगता है। जी गुरु बहन, आपकी आवाज आवाज थोड़ा कट रही है। और कोई गुरु भाई को सुनाई दे रहा है तो गुरु भाई एक बार बोलिए, या गुरु बहन आप रिपीट कीजिए फिर से। गुरु भाई आवाज कट रही है, कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है गुरु भाई, एक सेकंड में साइड में जाके करती हूँ। जी जी हाँ, गुरु बहन। अब आ रही है, अब आ रही हाँ, है क्या गुरु एक भाई? बार बंद करके, कैमरा भी बंद करके, और एक बार मीटिंग से बाहर निकल के फिर जुड़े गुरु बहन, शायद तो आए आवाज। जय जी गुरुदेव। गुरु भाई। जी गुरु भाई। आवाज आ रही है गुरु बहन, कैमरा बंद कीजिए। हम कैमरा बंद कीजिए और बोलिए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। हाँ हाँ गुरु भाई, बोलिए। मेरी एक अनुभूति है गुरु भाई मेरी बहुत दिनों से। जैसे अभी सीकर प्रोग्राम हुआ था ना, तो वहाँ गई थी मैं।
तो तब से मेरे को जहाँ आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का ध्यान करते हैं ना, वहां पे मेरे को से बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होने लग गया है। ऐसे लगता है जैसे अंदर से कुछ निकल रहा हो ना, ऐसे लगता है गुरु भाई। हेलो। हाँ गुरु बहन बोलते रहिए, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है गुरु बहन। हाँ तो गुरु भाई में या कोई मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसे लगता है मेरे को जैसे अंदर से कुछ निकलेगा ना, अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे कुछ, बहुत ऐसे खिंचाव हो रहा है। तो या तो मैं पहले बीमार थी उसकी वजह से कुछ हो रहा है, या फिर मेरे को कुछ ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। पहले तो मैंने किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जी इसमें हमारा जो योग होता है वो जी भीतर में गुरुदेव बैठे हुए हैं या कुंडली शक्ति माता बैठी हुई है, वो ऑटोमेटिक योग कराती है। हाँ, गुरुदेव के अधीन होकर। हाँ, तो जो भी हो जी रहा है गुरु। वो वो हमारे उत्थान के लिए हो रहा है, हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हो रहा है, हमारी आध्यात्मिक जी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। एकदम जी। निश्चिंत होकर जो चीज हो रहा है उसका आनंद लीजिए और मंत्र जाप पर फोकस कीजिए। और बोलिए। आनंद तो बहुत आता है गुरु भाई। जैसे ये मतलब होता है ना, दिन में मतलब थोड़ा कम रहता है, लेकिन शाम को जैसे ही मैं ध्यान करती हूँ, मेरा बच्चा भी करता है, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो जैसे वो ध्यान में बैठते हैं ना, जैसे मैं पहले कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो वो जैसे आते हैं थोड़ा लेट करते हैं, तो वो दोनों मतलब बैठते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड बैठ के मेरा बच्चा बैठ गया, तो उस टाइम में जैसे मैं कुछ काम करती रहती हूँ ना, उस टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली तो जैसे मैं ध्यान करती हूँ जब तो होता ही ना, लेकिन जब वो लोग ध्यान करते हैं ना, जब भी मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे होता है। और फिर मेरे को ऐसे फील होता है जैसे मतलब ऐसे रिलैक्स हो गया हो ना सिर, जैसे ऐसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। हाँ, जी है गुरु भाई। गुरु बहन। ऐसी स्थिति मैंने योगियों को मिलता नहीं है, ध्यान करने के बाद हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसी स्थिति हम लोग को नहीं मिलता है। हाँ, जी गुरुदेव की कृपा गुरु भाई। से सहज में आपको मिल रहा है गुरु बहन। जी गुरु भाई। ऐसे लगता है मेरे को जैसे होता है ना ये चीज, तो ऐसे लगता है पूरे दिन भर ही होती रहे ना, तो मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रही बस, ऐसे फील होता यस, है मेरे बहुत सुंदर को। गुरु बहन, बहुत। और जैसे गुरु भाई मेरे हस्बैंड भी ध्यान कर रहे हैं 2-3 साल से, मैं तो काफी दिनों से जुड़ी हुई हूँ गुरुदेव से। मेरे को पहले मंत्र दीक्षा गुरुदेव ने सपने में ही दे दी थी। फिर बाद में हम लोग बीकानेर गए थे, तो मैंने सपने में जैसे ही गुरुदेव ने मेरे को मंत्र दीक्षा दी, तो वो मंत्र मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया कि पता नहीं गुरुदेव ने वो ही मंत्र है क्या है। लेकिन जब भी हम 2006 या 7 में फिर बीकानेर गए, तो गुरुदेव से दीक्षा ली, तो फिर मेरे को बहुत ऐसे आनंद फील हुआ कि मेरे को तो गुरुदेव ने पहले से ही मंत्र दे रखा है। और जैसे ही मेरे को मंत्र दिया था ना सपने में, तो मतलब जैसे मोर पंख होती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो पहले तो मैंने यस, किसी को बताया नहीं, फिर बाद में जब हम लोग वहां पे गए ना, तो जैसे ही गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी, तो मेरी मतलब ऐसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मतलब इतना मेरे को, इतनी से टाइम में जैसे साल भर ही हुआ था मेरे को, मंत्र दीक्षा नहीं ली थी मैंने, पहले ही ध्यान स्टार्ट कर दिया था। तो मैं गुरुदेव गुरुदेव ऐसे नाम रटती थी पहले तो, और फिर जैसे थोड़े दिन बाद में मेरे को मंत्र दीक्षा मिली सपने में, तो मैंने मंत्र जाप मैंने स्टार्ट नहीं किया, कि ऐसे कंफर्म नहीं था ना कि वो ही मंत्र है क्या है। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं, और फिर मैंने ऐसे अपने मन में ही रखा कि जब भी गुरुदेव से दीक्षा लेंगे, जब पता पड़ जाएगा कि यही मंत्र है या दूसरा कोई मंत्र है। ये अनुभूति थी गुरु भाई मेरी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों से गुरुदेव से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए हाँ गुरुदेव गुरु की भाई। कृपा है। हाँ गुरु भाई, लेकिन यस, थोड़ा सा बीच में मैं ऐसे मतलब अपने आप को भी कोसती रहती हूँ, और मतलब जो गुरुदेव चाहते हैं वो ही होता है। मैं तो इस चीज के लिए किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरी शादी हो गई थी फिर 2012 में, तब मेरा ध्यान थोड़ा ससुराल में थोड़ा माहौल ऐसा ही था, तो मेरा ध्यान डिस्कनेक्ट हो गया था 3-4 साल के लिए। फिर मैं अचानक से बीमार हो गई, फिर मेरे को गुरुदेव फिर से याद आए, और फिर 2019 से तो फिर मैं कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ। अभी मेरे को बहुत ज्यादा प्राणायाम होते हैं,
और मतलब ऐसे बहुत ऐसे लगता है कई बार तो, जैसे मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरे को सुबह से लगता है जैसे मंत्र जाप हो रहा हो, और ऐसे मतलब रात को भी मैं ऐसे ध्यान नहीं कर रही थी, ऐसे लगता है। और 2019 में मेरे को मतलब टाइफाइड होके बिगड़ गया था, तो उसमें अस्थमा एलर्जी हो गई थी मेरे को। तो उस दौरान मैंने ऐसे मतलब डिस्कनेक्ट होने के बाद में पता नहीं वो चीज मेरे को आज तक भी समझ में नहीं आ रही कि मैं पहले इतना गुरुदेव से लगाव करके फिर डिस्कनेक्ट हो गई, फिर मतलब वापस से स्टार्ट किया। तो ये मतलब कुछ गुरुदेव का ही है या कुछ पिछले जन्म के कर्म है, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। गुरु भाई मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है इस चीज के बारे में। लेकिन फिर मैंने मतलब 2-3 साल तक ऐसे मेडिसिन के भी चक्कर लगाए, डॉक्टर के भी ध्यान भी करती थी, लेकिन ऐसे आत्मसमर्पण मेरा थोड़ा कम हो गया था उस टाइम। तो फिर मेरे को अस्थमा होता था, ऐसे रात को मतलब सो जाती थी ना, तो ऐसे मतलब वैसे बार बार मेरे को उठना पड़ता था। लेकिन अभी 24 नवंबर को हम जोधपुर गए थे, तो वहां जाने के बाद में मतलब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव पहले तो आपने मेरे को इस तरह जोड़ा, फिर मेरे को डिस्कनेक्ट किया, फिर ये बीमारी लगाई, ये क्या चीज है आप जानो, आपका काम जाने, में तो ये दवाइयां यही छोड़ के जा रही हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। अगर आपको सही करना है तो करो, नहीं तो मेरे को जाने दो बस। क्योंकि अस्थमा है ही ऐसी बीमारी की मतलब इसमें कुछ वो नहीं रहता ना, ऐसे लाइफ ऐसी रहती है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और अभी मैं आराम से सोती हूँ रात को, ना कुछ इनहेलर लेती हूँ ना कुछ दवाई लेती हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसे रिलीफ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी। ये चीज है गुरु भाई। तो कभी कभी उन 2-3 साल के पीरियड को मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि वो क्या जिंदगी थी अपनी 2-3 साल तक। और फिर मैं गुरुदेव को इतना वो धन्यवाद देती हूँ कि गुरुदेव आपने मेरे को फिर से अपनी शरण में लेके और ये सब चीजें करके मेरा जीवन वापस से सही कर दिया। नहीं सच बताऊं गुरु भाई, मेरे को बहुत जैसे मेरे को हार्ट अटैक वगैरह होता था ना, मेरे को से बहुत बुरा फील होता था कि या तो भगवान मुझे बुला ले या तो मुझे सही कर दे। जय हो, जय हो गुरु भाई। तब से मैं तो अपने आप को भी कोसती हूँ गुरु भाई, गुरुदेव को मैं कोई दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि अपना आत्म कम है, फिर वो अपना काम करिए। ये है गुरु भाई। अभी सीकर प्रोग्राम ना, वहाँ गई थी मैं, उससे मेरे भी आ गया चक्कर पे जो खिंचाव हो रहा है ना, वो बहुत दमने लगती मेरे को। ये है अनुभूति गुरु भाई। और जैसे मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं ना, तो उनको 1-2 बार यहाँ पे भी ओम की ध्वनि सुनाई दी थी, मतलब ऐसे जय हो। बैठे से वो ध्यान में और ओम की ध्वनि सुनाई दी थी। और जैसे तो वो 15 मिनट तक वो चीज़ है, उनको दिख रही है, बस ओम की ध्वनि सुनाई दी। तो वो क्या नाद है या फिर क्या है गुरु भाई? गुरु बहन, ओम की ध्वनि सुनाई देना नाद ही है। हाँ, बहुत सुंदर है गुरु बहन। हाँ, आप माने गुरुदेव के हाँ पूर्ण समर्पित शिष्य हो। गुरुदेव के प्रति आपका प्रेम बहुत दिव्य है। आपके परिवार सब गुरुदेव का ध्यान करते हैं। इसे समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिक कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बहुत दिव्य है। तो जो चीज हो रहा है वो प्रभु की कृपा से आनंद के लिए हो रहा है, अच्छा के लिए हो रहा है। हम छोटे से बच्चे बनकर बैठ जाएं गुरुदेव के सामने, बस यही काम है अपना। बात बाकी गुरुदेव संभालेंगे। जी गुरु भाई, मुझे तो ऐसे रोना आ जाता है गुरु जी कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, मतलब कुछ भी नहीं है इस दुनिया में गुरुदेव के अलावा। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, और जो चीज है ना बस गुरुदेव है और कुछ भी नहीं है गुरु भाई। और जैसे मेरे जय बच्चे ने भी ध्यान करना स्टार्ट किया ना, तो वो एक दिन मेरे को बोल रहा था, जैसे स्टार्टिंग में ध्यान करना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को बोल रहा था कि मम्मा आप दोनों को पापा को और आपको गुरुदेव ने मतलब एक ऊंचे पर्वत पे बैठे थे, वहां पे आशीर्वाद दे रहे थे आप दोनों को। जय हो। बच्चे को भी बहुत यही शुक्रिया। चीज बच्चों को भी यही चीज दिखाई देती है गुरु भाई। और अब तो मेरा मन ऐसे हो गया है, मतलब ना किसी मतलब किसी चीज पे मन नहीं है मेरा, ना किसी भगवान में ना किसी और देवता में, ना किसी व्रत त्योहार, किसी चीज में ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। किसी के कोई प्रोग्राम होता है ना तो खाने वाने का, और ऐसे मतलब कोई ऐसे नहीं है कि मतलब जो है ना, बस गुरुदेव में ही ऐसे रहता है कि मतलब इनका ध्यान करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं, वीडियो सुनती रहूं, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। ये चीज है गुरु भाई।
और बाकी जो है वो भी मैं तो ऐसे सोचती हूँ गुरुदेव, दुनियादारी से इतना ही मतलब रखो जितना होना चाहिए, बाकी तो आप की शरण में ही रखो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये है गुरु भाई। लेकिन मेरे जैसे हस्बैंड को गुरु भाई एक चीज होती है, जैसे वो ध्यान करते हैं कई बार सो जाते हैं, तो काफी देर तक उठते ही नहीं, एक एक घंटे तक सो जाते हैं वो। बहुत तो सुंदर गुरु भाई, ठीक है। हाँ फिर मेरे को उनका ध्यान तो उड़वाना पड़ता है गुरु भाई। फिर वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को पता ही नहीं रहता कि मैं कब सो जाता हूँ, क्या हो जाता है, मेरे को कुछ पता नहीं रहता कि नींद आती है, पता नहीं क्या होता है, कुछ भी पता नहीं रहता उनको। फिर मेरे को ध्यान तो उड़वाना पड़ता है फिर उनका। ये चीज गुरु भाई, अभी 2-4 दिन पहले हमारी फैमिली में ऐसे ही कुछ हो गया था, इससे बात हो गई तो थोड़ी ऐसे डिस्टरबेंस हो गई ना। फिर बाद में ध्यान किया, उनका गुरुदेव ये क्या है ये सब चीजें, आप मेरा तो मोह ही छुड़ाओ इन सब चीजों से। तो गुरुदेव ध्यान में मतलब तंद्रा होती है ना, जैसे तो हल्की नींद आती है, वो जी। करके फिर गुरुदेव आए सामने, मेरे को बोले कि चिंता करती है, वो तेरे साथ ना देगी तेरा, मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्या मतलब है तेरे को, जब मैं हूँ तो मेरे साथ क्यों सोचती है इन चीजों के बारे में कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है सबको। तो दूसरे दिन से मतलब मेरे को ऐसा लगा भी कुछ हुआ भी है घर में। ये अनुभूति है रुपए। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अनुभूति आपकी है। आज सेशन का प्राय समय भी हो चला है, आपसे अनुरोध है ऐसे सेशन से जुड़िए। और ये जो गुरुदेव जिसको प्यार करते हैं और या परमात्मा जिस पर कृपा कृपा करना चाहते हैं, उसको अपने पास बुला के बैठा के ध्यान करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। और अधिक से अधिक उसके सिवा और कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो भगवान के बहुत निकट जाते हैं। वैसी स्थिति आपकी है। बहुत जी दिव्य है। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। ठीक है जय गुरु बहन। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जी गुरुदेव, गुरु, जय। जय जी गुरु, गुरु बहन, जय दादा जय गुरु, जय जय जी गुरुदेव, गुरु। जय। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय बड़ी हो, गौरव जय हो, से कल के अवतार की जय जय हो। हो, जय हो, जय जय हो, गुरुदेव, सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी।